सर मैं दिल्ली में हूँ सर, दिल्ली में। हाँ भाई वाह, क्या भाई, देखिए संतोष भाई भी हमारे एकदम अलर्ट मोड में आ गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वाह भाई वाह। सीताराम गुरु जी। सीताराम। भाइयों को, सही बहनों को जय श्री राम। देखिए हमारे संतोष भाई की मीटिंग है, वो बहुत जबरदस्त शानदार लीडर है। सभी साथियों को फटाफट कॉल करके लाइए और बढ़िया से सीखने का एकदम जानदार शानदार अनुभव आज मिलेगा। अर्चना दीदी जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम सर, जय सीताराम। जय सीताराम शकुंतला दीदी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे गुरुदेव भी आ गए हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, तो यहीं से भी जय सीताराम प्रणाम कर लेते हैं। सीताराम सीताराम, लाइट चली गई है, इन्वर्टर बैठ गया है। जय सीताराम गुरुदेव, सीताराम सीताराम, बहुत बढ़िया शानदार। ये सर वेलकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सीनियर साथियों को। जय आरतीएम। और आज संतोष सर की मीटिंग है, आज बहुत शानदार मीटिंग है। आज हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि आज संतोष सर का प्रोग्राम जब भी होता है तो पता ही है कि प्रोग्राम बहुत ही शानदार होता है। जय आरतीएम सर जी। कहते हैं कि आज कहते हैं कि खाता बड़ा या माथा। खाता बड़ा होता है क्योंकि हम लोग अपने कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि बैठेंगे तभी जितना हम लोग नोट करेंगे बहुत ही रहेगा, क्योंकि दिमाग में जितना नोट करते हैं दिमाग में नोट नहीं होता। थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन रहेगा, उसके बाद फिर वो निकल जाता है। इसलिए हमें कॉपी पेन लेकर बैठना है। और आज सर का प्रोग्राम है, सर ने जो भी जानकारियाँ देनी हमें नोट करना है। और अभी सिर्फ बहुत कम लोग हैं, आप फ़ोन कॉल करिए और लोगों को बुलाते रहिए। भी सिर्फ 15 ही लोग हैं जी, फ़ोन कॉल करते रहिए अभी। और सर का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है आज। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर जी। बोल कहते हैं कि जब हम लोग सोचते हैं, सोचने से कुछ नहीं होता। घर घर आरतीएम। जय आरतीएम जय आरतीएम। कहते हैं ना कि सोचने से कुछ नहीं होता। जब तक हम सोचेंगे, सोचने से हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को जब कामयाब होना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जी सर। गुरुजी जी सर, माइक खुला हुआ है लोगों का। जी जी जी। कहते हैं ना कि हमें अब जब कामयाब होना है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा। जैसे अमीर बनना है तो हमें बड़े जो अमीर हैं उनसे हमें बैठना पड़ेगा। पता लग रहा है हम लोगों को पैसे कमाने हैं और मिल रहे हैं लोगों से, कोई रेडी चलाने वाले, कोई किससे मिल रहे हैं, तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमें जिस तरह जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ संगत हमें बनानी पड़ेगी। और अभी सब लोग फ़ोन कॉल करते रहिए, क्योंकि भी बहुत ही कम संख्या है हम लोगों की, क्योंकि सर का आज प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। कहते हैं ना कि जब हम लोग जैसे जैसे संगत करते हैं वैसे ही रंगत मिलती है। इसीलिए कहते हैं हम लोग जब भी किसी के पास बैठें, अच्छे लोगों के पास बैठें, अच्छी जानकारियाँ लें। और इस सिस्टम में हम लोगों को पता ही है कि यहाँ पे जितने लोग हैं, आप छोटे हों या बड़े हों, अपलाइन हो डाउनलाइन हो, हम लोगों को सीखने ही मिलता है। चाहे डाउनलाइन हो या अपलाइन हो, हम लोगों को कभी ऐसी चीज़ नहीं सीखने को नहीं मिलती कि सिस्टम इतना ही शानदार है कि बहुत ही शानदार है। और जैसे कि अभी हम बोले कि खाता बड़ा या माथा। कहते हैं ना खाता बड़ा होता है, माथा बड़ा नहीं होता। इसीलिए हम कह रहे हैं आप सभी लोगों को कि डायरी पेन लेकर बैठिए और फ़ोन कॉल करते रहिए, क्योंकि सर जी का आज मीटिंग बहुत ही शानदार है। अभी 49 हुई हैं अभी सर को बुलाने के लिए। आप इतने लोगों के बीच में सर को बुलाना। और उपाध्याय सर, प्राण गीत चालू कर दीजिए, फिर उसके बाद चलता रहेगा प्रोग्राम। जी ओके सर जी।
ये आरसीएम परिवार की तरफ से प्राण गीत शुरू करते हैं और तब तक लोग अपना अपना थोड़ा सा संख्या बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, वो आलस्य है ना, आलस्य के दिन में थोड़ा सा आलस्य होता है। जो सोया रहता है अगर उठ गया समझो बहुत बड़ी बहादुरी के काम कर दिया। और सिर्फ जब आलस्य होता है उठने में रजाई के अंदर से जो बाहर निकल गया एक बार तो निकल गया, और जब तक नहीं निकलता उसको आलस्य होता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग आएंगे टाइम से, सब लोग आ जाते हैं, भले 1-2 मिनट लेट होता है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय भारत। ओवर टू सोहन लाल। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय भारत सर। सभी छात्रों को जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना शानदार, आप ये सिस्टम के बारे में बहुत ही शानदार ये प्राण गीत चलाते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ। आज ये प्राण गीत हम लोगों को एक बार ध्यान से सुनते हैं तो फिर देखो सारा सिस्टम इस प्राण गीत के अंदर निचोड़ के सर ने डाल दिया है। टीसी छावड़ा सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि उन्होंने इतना शानदार प्राण गीत बनाया कि हम लोग इसमें एक एक चीज़ें निचोड़ के डाल दिया इसमें। कहते हैं ना कि हम लोग जब इस सिस्टम में आए हैं, इस सिस्टम में हमें क्या करना है, कुछ इन्वेस्ट हमें 0 करना है, प्रॉफिट 100% होता है। इन्वेस्ट हमारे लोगों को 1 रुपये भी नहीं लगते, और प्रॉफिट चाहें, प्रॉफिट आपको जितना भी चाहें उतना कर सकते हैं। और कहते हैं ना लोग जब इसमें जब हम लोग किसी से मिलते हैं, पूछता है कोई कि भाई कैसे चल रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कट रही है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं कट रही है। तो हम इतने भाग से आदमी का तन मिला है, शरीर मिला है, तो काटने के लिए मिला है, काटना नहीं है। हमें बोलना है, जब भी कोई मिले तो हमसे यही बोलना है कि बहुत ही अच्छी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं, बस ये बोलना है कि हम बहुत अच्छी चल रही है। ये नहीं कहना कि हम कट रही है। कटती तो उनकी है, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनका कटता रहता है। किसी दिन मिलता है खाने को, किसी के दिन कुछ नहीं मिलता। ये हमें काटना नहीं है, हमें जीना है, ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। अच्छे जियो, आप अपने लिए जियो, उसके बाद लोगों के लिए जियो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इतने अच्छे सिस्टम में आए, यहाँ पे आप तो पैसे कमाते हैं, आपने साथ साथ कितने सारे लोगों का जीवन चेंज हो जाता है, भविष्य चेंज हो जाता है। हम लोग इस सिस्टम में बहुत ही शानदार
संतोष सर, कंफर्टेबल होना तो हैंड राइज करना फिर। जी सर, जी सर। जी 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 सर, संतोष सर आप आइए, मोस्ट वेलकम। आइए संतोष जी, वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम। आइए सर, मोड सर आवाज़ नहीं जा रही है? अनिल सर, आवाज़ नहीं जा रही है? जी बोलिए सर। जी, आवाज़ आ रही? मेरा फ़ोन जैसे लग रहा है आप स्क्रीन एक जगह रुक गई थी, मैं नहीं नहीं कहा सर, पता आ नहीं रही है आवाज़। जी आपकी जी आवाज आ जी रही है सर। जी सर, संतोष सर आइए, मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद आइए सर। सर। आपकी होस्टिंग तो लाजवाब, बहुत अच्छी। और आप लीडर भी बहुत अच्छे हैं सर। और बहुत लाजवाब होस्टिंग आपने किया है। और हमारे उपाध्याय सर ने म्यूजिक के साथ हमेशा तैयार रहते हैं सर। धन्यवाद। जितने साथी हैं, जितने बहन भाई हैं हमारे, धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद है। और हम सर अपने महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद दें और थोड़ा हमारी मीटिंग को जो है बहुत अच्छी तरीके से जाए, क्योंकि अगर गुरु पहले आशीर्वाद दे देते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है तो लाइफ बहुत अच्छी तरीके से करती है। चंद्रकांत महाराज जी, धन्यवाद। सीताराम गुरु जी। आप एकदम पहले से भी श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ रहेंगे। श्रेष्ठ आदमी करते करते बनता है। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद, आभार, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, वेलकम। धन्यवाद सर, हमारे बड़े बुजुर्ग। धन्यवाद जय आरसीएम। और सर हम एक रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि संख्या पे जरूर ध्यान दें सर, क्योंकि अभी संख्या कुछ नहीं है, 50 भी संख्या नहीं गई हुई है। और हमारे जो साथी छूट जाते हैं तो सीख नहीं पाते हैं। और मैं बहुत ज्यादा सिखा तो नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। हमारे बहुत बड़े सब यहाँ पे हमारे लीडर ही हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमें जहां तक हमें पता है वहां तक हम लोग सबको बताएंगे, ऐसी बात नहीं है सब लोगों को। और मैं अपना परिचय देता हूँ सर। मेरा नाम संतोष जायसवाल, मलेथु बुजुर्ग, हरनटीनगंज, जिला अयोध्या से बिलोंग करता हूँ सर। सोहन सर, आवाज जा रही है मेरी? जी सर, जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर, आ रही है। धन्यवाद सर। शुरू करिए। जी सर। और मैं रनर पिन पे हूँ, बहुत अच्छी खूबसूरत पिन है। और इनकम की बात किया जाए तो पहली इनकम 157 रुपये आई थी, और हाईएस्ट इनकम 9,000 रुपया। और अगर पूरा कैलकुलेट करके बोला जाए तो 50,000 प्लस सर यहाँ आरसीएम बिजनेस से मैं ले चुका हूँ सर। बहुत अच्छा खूबसूरत आरसीएम बिजनेस है सर। और मुझे पता नहीं था कि आप लोगों के बीच में इतना जल्दी मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन हमारे गुरुदेव तिवारी सर के लिए हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत डायमंड लीडर हैं। बहुत हम अपने दिल से गुरुदेव को नमन करते हैं। हमेशा हम लोगों को साथ देते हैं, हमेशा फोन करके किसी भी तरीके से हम लोगों को समस्या नहीं आने देते हैं। हमें सर उनसे सीखना चाहिए कि वो जितना मेहनत करते हैं, टेक्निकल पे जाने के बाद हम लोग अभी भी कुछ नहीं मेहनत कर पाते हैं। अभी भी उनके यहाँ लड़की की शादी है, लेकिन हम लोगों को भूलते नहीं है सर। अगर देखा जाए तो यहाँ हमारे बीच में अगर कोई भी साथी बड़ी पिन पे जो चला जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है कि हम तो
कई साथी हमारे बीच में हैं, ऐसे हैं कि बड़ी पिन पे रॉयल्टी टेक्निकल पे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हमारा लाइफ लाइन क्या कर रहा है सर। लेकिन हमारे तिवारी सर की अंदर इतना काबिलियत है और इतना टैलेंट भरा हुआ है कि लगता है कि अभी हमारे सर बहुत छोटी पिन पे हैं, हमेशा एकदम एक्टिव रहते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए सर। जो हमारे बीच में रहता है उनसे हम सीखते नहीं, और दूसरे से कोई दूसरा लीडर हमारे बीच में आता है उनसे हम सीखते हैं। लेकिन आप हमारे बीच में समझ लीजिए कि हमारे बीच में हीरा डायमंड है वो अपने आप में। देखिए सर, हमारे बीच में चंद्रकांत महाराज जी हैं, एकदम पूरा किसी का वीडियो ऑन है और फोन कान के पास नहीं है, लेकिन हमारे चंद्रकांत महाराज की सर के पास देखिए बहुत बड़ी पिन पे है सर, जहां हम लोगों का सपना होता है। लेकिन बड़ी पिन वाले ज्यादा काम करते हैं, छोटी पिन वाले कम काम करते हैं। यहाँ पे उल्टा थोड़ा होता है, क्योंकि हम जो जिस पिन पे हैं हम लोग छोटी छोटी पिन पे, रॉयल्टी के नीचे जितनी पिन है हमारा काम डबल होता है सर। यही चीज है हम लोगों को सीखना सर, कि हमारा जो काम है सर कि हम लोग संख्या पे जरूर ध्यान दें सर। अगर हमारा कोई लाइफ लाइन अगर इस बिजनेस में, इस सिस्टम में नहीं है, एक बार हम उसको जोड़ के उसके बाद फिर उसको जूम मीटिंग नहीं बनती और उसको फोन करके हम नहीं बात करेंगे तो गलती हमारी ही है सर। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारी आज मेरी मीटिंग लगी हुई है तो चंद्रकांत महाराज जी आज फोन कर रहे हैं। हम इनको पर डे देखते हैं, वीडियो ऑन करके बैठते हैं और फोन कॉल जरूर करते हैं सर। बहुत अच्छे ग्रेट लीडर है सर। हमें इनसे सीखना चाहिए कि हमने तो अभी कुछ नहीं किया सर। हमारे लीडर अगर एक्टिव मूड में चल रहे हैं तो हमको भी चलना चाहिए सर। और मैं अपने साथियों से एक रिक्वेस्ट, एक पहले ही माफी मांग ले रहा हूं कि मैं थोड़ा टारगेट मूड में हमेशा रहता हूं सर। कभी भी कोई गलती भी हो सकती है, क्योंकि गलती आदमी से ही होती है, जानवर से तो नहीं होती। जानवर तो कुछ भी कर ले, कोई उसको कुछ बोलने वाला नहीं है सर। अगर कोई भी वर्ड ऐसा निकल जाए कि किसी को चोट पहुंचे तो मैं पहले से ही माफी मांग ले रहा हूं सर, कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना कुछ भी समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं यही कहूंगा सर कि गलत वर्ड अपने दिमाग में अपने अंदर नहीं बैठाएंगे। जो सही वर्ड हमारा जाएगा एक भी, उसी को आप धारण कीजिएगा। मैं जितना सीखा हूं वही बता पाऊंगा, क्योंकि आगे टेक्निकल के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा। टेक्निकल के बारे में हमारे तिवारी सर ही बता सकते हैं। रनर पिन पे हूं, और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से हमारी मीटिंग आज की रहे। इसीलिए सर फिर पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि एक एक फोन कीजिए सर और संख्या को बढ़ाइए सर। धन्यवाद। और हमारे जितने भी ग्रेट लीडर हैं, देखिए सर सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सर। हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ही नहीं सर, जो बड़े बड़े लीडर आते हैं सेमिनार में हम लोग जाते हैं तो अगर देखा जाए वहां पे अगर भीड़ ना रहे, हम लोग अगर वहां पे सेमिनार में नहीं जाते हैं, अगर माहौल नहीं बनता है तो हमारे बीच में जो लीडर आते हैं वो भी अच्छी तरीके से बोल नहीं सकते। अगर किसी भी मंच पे हम लोग हैं, अगर मंच नहीं भरा रहता तो हमारी अंदर से बात नहीं निकलती है सर। सिखाने में तभी मजा आता है जब संख्या फुल रहे। सेमिनार में जाओ, कुर्सियां खाली रहे तो जो मीटिंग करने वाला आता है हमारा लीडर, वो भी अपने सर
जो हमारे को होस्ट साथी हैं, जरा जिसका माइक खुलेगा उसको ऑफ कर दीजिएगा। ओके सर, देखा जा रहा है। ओके सर, कंटिन्यू। धन्यवाद सर। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर कि हमारे बीच में हमारी दीदी, हमारे बहन भाई वीडियो ऑन करके बैठे हैं, तो हमें लग रहा है कि पूरा एकदम माहौल बना हुआ है और हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद सर। और हमें एक बात कहेंगे सर कि जो अपने लाइफ में संघर्ष करता है सर, वही आगे बढ़ता है। जो संघर्ष से डर जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता सर। और जितने लोग हमारे साथी यहाँ पे हैं, सब संघर्ष करने वाले। बताइए, 5 बजे उठे होंगे और मीटिंग को 5:45 पे अटेंड किए होंगे सर। आरसीएम तो बहुत आसान है सर, लेकिन आसान जो होता है बहुत कठिनाइयों से मिलता है सर। आसान चीज आसानी से नहीं मिल पाता, लेकिन जो आसान होता है ना सर, ऊपर वाला भी उसी का परीक्षा लेता है कि आप आसान तो आपको रहेगा। ये बहुत आसान बिजनेस है आरसीएम। खाना खिलाना, स्वयं खाना है, दूसरे को खिलाना है, और क्या करना है इसमें। लेकिन अगर देखा जाए तो यही आसान है। जो ये समझ के चले बहुत आसान है, तो वो नहीं, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा उनके लिए। और जो ये पहले से ही समझ जाएंगे कि ये आसान तो है, लेकिन हमें कठिनाइयों के साथ करना है। सुबह फोन करना है सबको, अपने लाइफ लाइन को जोड़ना है इसमें, मीटिंग में। ये 100 की संख्या पूरी करना है हम लोगों को। और ये हमारी जो इस महीने की क्लोजिंग है सर, क्लोजिंग पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है सर, क्योंकि हमारा एक भी अगर साथी छूटा, फिर ही किसी का आउट हुआ सर, तो ये समझ लीजिएगा कि उसको समझाने में फिर से आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि हमारी लाइफ लाइन में किसी का फ्री ना छूटने पाए। जो सर फ्री मिलता है ना, इससे ये समझ लीजिए कहीं भी फ्री नहीं मिलता है, कहीं भी किसी भी मार्केट में। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए कि एक साथी को अगर आप फ्री दिला दिए तो आप ये समझ लीजिए कि एक लीडर आपका स्टार्ट हो गया है। तो जो हमारे साथी 1500 पीबी, 2500 पीबी और 5000 पीबी करते होंगे, उनको कंटिन्यू कराइए सर। और अभी यही जो हमारा यही क्लोजिंग का महीना चला जाता है सर, जो टारगेट का महीना नहीं होता है, और ये क्लोजिंग का महीना हर महीने आता है सर। ये महीने में हमें ध्यान देना है कि 2500 पीबी किससे कराना है और 5000 पीबी किससे कराना है सर। यहाँ पे एक पिन पे जाके अटक जाओ एक बार में तो हम रॉयल्टी ले सकते हैं, टेक्निकल ले सकते हैं, लेकिन निरंतर उसको कंटिन्यू होना चाहिए सर। तभी हमारी इनकम भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी, हमारा विश्वास भी बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। हम लोग एक महीने रॉयल्टी बैठ जाते हैं, दूसरे महीने स्टार्टर ओपनर पे बैठते हैं सर, तो हमारा भी विश्वास टूट जाता है, हमारे लाइफ लाइन का भी विश्वास टूट जाता है सर।
इसीलिए सबको अगर 15-15 पीवी आप करवा सकते हैं तो आप रनर विनर जिस पिन पे रहेंगे आप निरंतर हर महीना वही पिन जाएगी आपकी, और इनकम भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी रहेगी। अगर आपकी इनकम 10,000 प्लस है तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे लीडर हैं, क्योंकि जब इनकम आएगी तभी आप फील्ड में काम कर पाएंगे सर। जब आपकी इनकम नहीं आएगी तो आप किसी को बता नहीं सकते, आप समय नहीं दे सकते अपने फील्ड में लाइफ लाइन को। आप ये कहेंगे कि हमारा साइड बिजनेस भी करना है। तो इसीलिए सर हमको एक बार में एक महीने में 50,000 पीवी कोई कर ले, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण वही होगा सर कि जो हर महीना 1500, 2,500 और 5,000 पीवी का अगर करता रहेगा तो हमारी जो इनकम रहेगी, हमारी लाइफ लाइन की इनकम रहेगी, और हमारे जो लाइफ लाइन रहेंगे वो भी कंटिन्यू चलते रहेंगे सर। उनको लाना पड़ेगा आपको। और जो हमारे लाइफ लाइन रहेंगे वो भी अपने लाइफ लाइन को उसी रडार में लेके आएंगे। और इस समय देखिए सर रूपांतर यात्रा सुल्तानपुर में भी आई बहुत अच्छी तरीके से, बनारस में आई बहुत अच्छी तरीके से, हमारे लखनऊ में भी अभी आई थी बहुत अच्छी तरीके से, फैजाबाद में भी आने वाली है, अयोध्या में सर। इसका बहुत फर्क पड़ रहा है सर। आज तक हर चीज का टीवी पे प्रचार होता है, लेकिन आज रूपांतर यात्रा निकलने से ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े जो लीडर हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो छोटे लोगों की बात नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो रूपांतरण यात्रा हमारे बीच में निकली हुई है सर, बड़े बड़े ऐसे लोग ऐसे ही ज्वाइन हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सर हमारी आंख, हमारे कान खोल के रखना है, क्योंकि कोई भी हमारा साथी इधर उधर न जाने पाए। हमें अपना उसको लाइफ लाइन बनाना है सर। ये बहुत बड़ा मौका है सर, इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को कि कोई भी लाइफ लाइन हमारा जो हम उनसे मिलते हैं लेकिन कह नहीं पाते। हम सोचते हैं कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारी कंपनी, हमारे टीसी सर के लिए एक बार ताली होनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए कि बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ये समझ लीजिए कि हमारे लिए एक वरदान भेजे हैं। रूपांतरण यात्रा बहुत मदद कर रही है हमारी सर। अगर किसी भी बड़े लोगों को आपने आज लाइफ लाइन अपना बना लिया है, आपके नीचे ज्वाइन हो गए हैं, तो किसी न किसी दिन और किसी न किसी तरीके से वो एक्टिव हो जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए आपके नीचे आपका डायमंड मिल गया है सर। तो हमारे टीसी सर ने तो मौका दिया है आप लोगों हमको, लेकिन हमको उसको अपने मौके को, अपने समय को उसको पहचानना है ना सर। कहते हैं जब समय चली जाती है तो दोबारा समय नहीं आता है। हमने कई लोगों को गांव में देखा है, जिसके पास समय रहता है समय के साथ नहीं चल पाते हैं। समय सबके पास वही 24 घंटा ही है सर, लेकिन वो अपने समय में अपना पूरा काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब समय चला जाता है, वही शादी ब्याह हो जाता है और उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, बच्चों का खर्चा, बीवी का खर्चा, तो वही लोग परेशान हो जाते हैं। समय से पहले
अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, अगर जो भी मार्केट में कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं, अगर समय के साथ जो समय के साथ नहीं चल पाएगा वो कभी भी आगे नहीं रहेगा सर, पीछे ही चला जाएगा सर। इसीलिए कह रहा हूं सर कि रूपांतरण यात्रा हमारे बीच में समझ लीजिए कि डायमंड बनाने के लिए हमें आई हुई है। इसका फायदा हमें बहुत अच्छी तरीके से लेना है सर। बहुत बड़ा मौका है सर हमारे बीच में। क्योंकि हमारे टीसी सर ने बहुत कोशिश किया है कि हमारे जितने साथी हैं, पहले आप देखिएगा कि हमारे जैसे चंद्रकांत महाराज जी के समय में और तिवारी जी के समय में बहुत मेहनत होती थी। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है। जैसे सर जितना हमारे सर ने मेहनत किया आज, उतना मेहनत क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं सर। हमारे चंद्रकांत महाराज जी को देखिए सर कि अगर अपने डायमंड लाइफ से उतर के यहाँ फिर आरसीएम में आए हैं। देखा जाए तो हमारे जो गीता भागवत जो पढ़ते हैं, हमारा जो रामायण कथा होता है, उनके हम पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, हमारे गुरु होते हैं वो। बताइए हमारे गुरु जी कितने बड़े स्टेज पे बैठ के आज फिर आरसीएम में आए, तो इसका बहुत बड़ा कारण होगा सर। तो हमें इनसे सीखना चाहिए ना सर, कि हमें जितना मेहनत ये सब लोग कर रहे हैं हमें भी करना चाहिए। आज भी हमारे साथ इतनी बड़ी टीम पे हैं, लेकिन मेहनत करने में कोई कसर नहीं रहती है। आज हमारे बीच में संख्या बहुत कम है और 63 की संख्या है सर। कोई बात नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आज सोएंगे और जो हमारे बीच में साथी जितने 63 साथी हैं, मैं यही समझ रहा हूँ हमारे बीच में जितने भी साथी हैं डायमंड साथी हैं हमारे। जो 5 बजे उठ के और 5:45 वाली मीटिंग अटेंड कर लेता है, ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले तथास्तु उसी को बोलते हैं जो आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता है। तो हमारे बीच में दिसंबर में 21 दिसंबर को जो दिल्ली वाला प्रोग्राम होने वाला है सर, उसके लिए हम बहुत बड़ी तैयारी करें। हम अपने नए लीडर को, किसी भी लीडर को अगर वहां पे बैठा दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका डायमंड, आपका हीरा दिल्ली में घिसा जाएगा। और हीरा जब घिसा जाता है तभी चमकता है सर। तो हम कोशिश करें कि दिल्ली प्रोग्राम में अपने हीरो को घिसाने का पूरा प्रयास लगा दें। 2-4-500 रुपया हमारे जेब से अगर खर्चा हो जा रही है सर, तो समझ लीजिए कि नाजायज कहीं नहीं जाएगी वो। आपको सूद ब्याज जोड़ के मिलेगा। आपको जिस दिन वही हीरा घिस के चमकने लगा ना, आपको स्टार डायमंड बनाने में कोई समय नहीं लगेगा सर। आज जैसे हमारे रवि शर्मा स्टार डायमंड है सर। अगर देखा जाए तो आरसीएम में मेरा क्यों
क्लियर करने वाला वही शख्सियत थे। मेरी ज्वाइनिंग जो थी 2021 में हो गई थी, लेकिन मैं कोई भी काम नहीं कर पाता। यहां तक कि मैं हर महीने भी नहीं खरीदता था। हमारे मनोज सर हमें इस सिस्टम में लाने वाले, हमारे गुरु, हमारे लीडर, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता था। आप ये समझ लीजिए, आप किसी की अपने लीडर की बात नहीं सुनते हैं, हम नहीं सुनते थे, तो आप समझ लीजिए कि हम जिस लाइफ लाइन को ला रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं तुरंत तो एक्टिव हो जाएगा? नहीं होगा सर। हम तो अपने लीडर को बहुत परेशान किए हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे लाइफ लाइन हमें नहीं परेशान करेंगे? जैसा आप करोगे उसके जैसा हम करते हैं ना, उसी तरीके से हमको मिलता है। कहते हैं अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं किए हैं ना, तो आप अपने बच्चों से अपनी सेवा करने के ये मत समझिए क्या कि हमारी सेवा करेंगे, वो नहीं करेंगे। आगे जो देखेंगे वही वो पीछे करेंगे। तो इस सिस्टम में भी वही है, जैसे करनी वैसे करनी। कि अगर हम निराश जाते हैं, हमारी लाइफ लाइन हमारी बात नहीं सुनते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है, वो डाउन है, हम भी डाउन हो जाएंगे। हमें उनके अंदर एनर्जी भरनी है। हम अगर एक्टिव रहेंगे तो वो भी एक्टिव रहेंगे सर। अगर हम जूम में आते हैं, वीडियो ऑन करके आते हैं, ओवरव्यू रोज देते हैं, तो वो भी आएंगे, कहेंगे हमारा लीडर आता है, ओवरव्यू देता है, तो हमको भी देना चाहिए। हमारे मनोज सर और हमारे राज पांडे भाई बहुत डायमंड लीडर हैं दोनों लोग। हम जाते नहीं थे कहीं, मीटिंग वूटिंग नहीं, कहीं नहीं जाते थे। यहाँ तक अगर जूम का लिंक भेजते थे, ग्रुप में हमारा नंबर डालते थे, हम उसको डिलीट कर देते थे सर। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी किस्मत चमकने वाली होती है, जो हमारे डायमंड लीडर हैं, हमें हीरे की तरह घिस रहे थे, मेहनत कर रहे थे। एक दिन मैं बैटरी रिक्शा चलाता था, अभी भी चलाता हूँ सर। तो इन लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया, बोला कि ऐसे तो नहीं जाएंगे, अब इनका रिक्शा ही बुक कर लिया जाए तब भी जाएंगे। और मैं कह रहा था सर, मुझे अगर 2 पैसा मिलेगा मैं तभी चलूंगा। हमारे राज पांडे भाई अपने जेब से पैसा दिए थे, बाद में अब हमें बताते हैं हमने पैसा दिया था, पूरा पैसा हमने दिया था आपका। और लेके गए रवि ओपी शर्मा के मीटिंग में हमें बैठा दिए। बैठा तो मैं बहुत पीछे था, लेकिन मुझे उस दिन यही लगा सर कि 35-36 साल का लड़का अगर ये इतना कमा सकता है, ये चीज करके आज उस मुकाम पे पहुंच सकता है, तो हमारे अंदर कोई कमी तो है नहीं सर। मैं भी 29-30 साल का हूं, मैं भी कर सकता हूं सर। तो उतनी बड़ी फील्ड में हमें नहीं लगता है कौन सुना कौन नहीं सुना, हमसे इससे नहीं मतलब है। कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं कितना सुन रहा हूं। वहां से आने के बाद में मैं ये समझ लीजिए कि मुझे आग लगी अंदर से कि कोई भी फील्ड, कोई भी ऐसी मार्केट नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि हम इतना अपने लाइफ में कमा सके। कोई भी बिजनेस आप कर लीजिए। यहां हम कहते हैं कि लोन लेके बड़े लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए आप। मैंने भी कोशिश की थी, मैं बनिया का लड़का हूं, मुझे नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मैं भी बिजनेस करता था। मैं जब पढ़ाई करता, जब पेपर देने जाता था, हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी। यहाँ तक कि मुझे पेपर ठंडी में देना था, हमारे मामा के यहाँ बाइक थी, मैंने मांगने गया, वो बोले कि तुम चला नहीं पाओगे, कहीं लड़ा दोगे। तो हमने उस दिन ठाना, कुछ दिन के बाद मैं भी बाइक लाऊंगा, आप हमारी बाइक मांगने आएंगे, मैं दे दूंगा सर। तो मैं
इंटर पास करके, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन इंटर पास करके हमने सोचा कि बीए में नाम लिखाया था सर, पढ़ने की अंदर से कोशिश किया, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं पढ़ूंगा, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, अगर मैं चाहूंगा तो अपने घर की स्थिति को अच्छा कर सकता हूँ, और मैं जिंदगी भर पढ़ता रहूंगा तो हमारी स्थिति खराब भी हो सकती है, हमारी लाइफ भी खराब हो सकती है। मैंने क्या डिसीजन लिया, मैंने अपने लिए अच्छा लिया, हमारे लिए अच्छा ही हुआ। मैं सबको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ सर। तो मैंने बीए में नाम लिखाया था लेकिन मैं दोबारा पढ़ने नहीं गया और बाहर निकल गया, बाइक का काम सीखने लगा। अब जो कहते हैं ना सर, अगर आप किसी भी रास्ते पे आप चलेंगे, अगर संघर्ष करेंगे तो आपको कठिनाइयां ऐसी ऐसी आएंगी कि आपको निराश कर देंगी, आपको निराश कर देंगी सर। मेरी उम्र भी अभी 30 साल हुई है सर, लेकिन मैं इतने में ही बहुत बड़ी चीज सीख चुका हूं सर। मैं फैजाबाद में गया, अपने बुआ के यहाँ रहता था, कुछ भी नहीं पाता था, 1 रुपया सीखने में मुझे नहीं मिलता था। फैजाबाद में बाइक बनाना सीख रहा था सर, 1.5-2 साल सीखा था, अपने बुआ के यहाँ रहता था मसौदा में। हमें बुआ के कान में कोई भर दिया कि अगर ये रहेगा तो कुछ भी, क्या वगैरह वगैरह कुछ भी भर दिया होगा। हमारे बुआ ने भरी ठंडी में दिसंबर में मुझे घर से निकाल दिया था। मैं बुआ की अपने कोई यहाँ इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो हमारे साथ हुआ मैं बता रहा हूँ सर। निकाल दिया दिसंबर में, भरी ठंडी थी, कोहरा पड़ा हुआ था। लेकिन जो कहते हैं ना सर, आपकी सोच बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे जा सकती है आपकी। मैंने किसी भी बड़े लीडर को, बड़े भाई को अपना भाई समझता था। हमारे जो मिस्त्री साहब थे, हमने हमारे बीच में उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था। मैं कभी भी कहीं भी जाता हूँ रिलेशन अपना खराब नहीं करता हूँ, क्योंकि रिलेशन वही खराब होता है जहाँ पैसा लेन देन में आप किसी को उल्टा सीधा बोलो, रिलेशन वही खराब हो जाता है। लेकिन रिलेशन बनाने में बहुत समय लगता है सर, और बिगाड़ने में समय नहीं लगता। तो मैंने मिस्त्री साहब को बुलाया अपने, और उनके साथ चले गए। और हमारे बगल का एक लड़का रहता था हमारे बीच में, हमारे चाचा लगते थे, वही रूम लेके पढ़ रहे थे वो लोग। तो हम उनके रूम पे गए, बोले चाचा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप पढ़िए, लेकिन मुझे रात में सोने दीजिएगा, जो पैसा होगा मैं दूंगा। बोले कि चलिए ठीक है, आप रख लीजिए। लेकिन मैं फिर जो हमारा सामान था मैं रख के वहां पे चला गया। उसके बाद वो तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन मैं शाम को 9 बजे जब लौट के आया तो अपने दोस्त से बोल रहे थे कि उनका दोस्त बोला मुझे कि यहाँ पे रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं जैसे दरवाजे पे उनके पैर रखा वैसे ही तुरंत बोल दिए यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। कोई दूसरा भी आपको कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अपना अगर बोले तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन कोई दूसरा अगर बोलता है अपना अगर रहे वहां पे तो बहुत बड़ी दुख हो जाती है सर। मैं दिन भर भोजन नहीं किया था, लेकिन उसके शाम को आया और जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैं छत पे गया, बहुत रोने लगा कि लगता है कि हमारे लाइफ में खुशी कभी लिखी नहीं हुई है सर। तो रात में मैंने खाना नहीं खाया, उन्होंने बहुत कोशिश की कि खाना खा लो भाई, हमने कहा नहीं। और सुबह जैसे 5-6 बजे उठा, तुरंत बस पकड़ा, घर चले आए। हमने सोचा ये लाइफ, हमें लगता है कि हम सीख नहीं पाएंगे गाड़ी इस लाइफ में। और फिर हमने एक बार कोशिश की, हमारे पापा ने किसी से बात किया, फैजाबाद में वो भी रहता था, मैं घर का बहुत दुलारा था। 4 चाचा के बीच में 3 चाचा थे हमारे पिताजी, 4 भाई थे, उनके बीच में मैं एक लौता था। मुझे बहुत दुलार से सब रखते थे। मैं कभी बाहर तो निकला नहीं था, मैं खाना नहीं बना पाता, अभी भी नहीं बना पाता हूँ। और जिसके साथ हमें रख दिए थे हमारे पिताजी, वहां पे वो खाना बना के सुबह चला जाता था, मैं खाना वाना खा के आता था, लेकिन कोई रोज आपके लिए खाना नहीं बना के जाएगा। मैं कच्चा पक्का किसी भी तरीके से बनाता था,
उसके बाद दुकान पे जाता था। तो हमने सोचा ये लाइफ कब तक चलेगी, हम कुछ कर भी नहीं पाते, खाना पीना भी नहीं बना पाते। अगर जब बच्चे का पेट नहीं भरेगा तो कुछ कोई काम नहीं कर सकता सर। तो महीना खाड़ वहां पे रहे। उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हमें लगता है कि मैं बाइक बनाना नहीं सीख पाऊंगा। मुझे लगा कि अब हमें यहाँ से चेंज होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा पड़ाव हो गया कि मुझे अब चेंज करना चाहिए सर। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपने घर पे भी नहीं बताया। वहीं से हमारे नानी और नाना हमारे बीच में रहते थे मेरठ में। हमने नानी के पास फोन किया, हमारी नानी ने उन्हें हमको बुला लिया, घर पे बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। मैं घर भी नहीं गया, फैजाबाद पे ट्रेन पकड़ा, चालू ट्रेन, मुझे कुछ नहीं पता था, और गया मैं मेरठ। नानी के पास मैंने 2-4-10 दिन रहा। उसके बाद हमें बैठे रहाइश नहीं होती सब। अभी भी मैं बैठना नहीं चाहता हूँ सर। अपने लाइफ में आप अगर बैठ गए तो वहीं पे तो आप समझ लीजिए कि आप की लाइफ भी वहीं पे बैठ जाएगी। समय के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो समय भी आपको वहीं पे छोड़ देगा। तो मैं जिस कंपनी में हमारे नाना बहुत पुराने वो थे, कुछ भी थे मुझे नहीं इतना पता था, लेकिन उनके इशारे पे पूरा सब लोग लेबर काम करते थे। मैंने वहां पे शुरू किया काम, 1 महीना वहां किया। उसके बाद मैं सोचा कि मुझे नाना और नानी में काम नहीं करने देते थे, तो मैंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि इन लोगों को भी अच्छा लगे और हमको भी, हमारे लाइफ को भी बना दे। नानी से हमने पैसा उधार लिया, उन 4 व्हीलर गाड़ी जो मारुति एजेंसी पे सिखाते हैं वहां पे मैं सीखने चला गया। और एक बार नानी से बोला, 3,500 रुपया तुरंत दे दी। आज हमारी नानी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमको एक अवसर प्रदान करके गई है कि हम 3,500 रुपये से पता नहीं कितना रुपया मैं कमा लिया। मैं क्या बताऊं कि हमारी नानी आज बीच में नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है हमारे पीछे उनका। हमारी नानी ने सिखाई, और हमारे पिताजी रहते थे दिल्ली में, मैं उनके पास गया, गाड़ी का हाथ साफ किया पूरा। आज मैं ये नहीं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि मुझे ड्राइविंग में कोई फेल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दिल्ली, मुंबई, बनारस, नेता मंत्री किसी का कोई भी गाड़ी में छोड़ा नहीं होगी तक। अभी भी चल रहा हूँ सर। अभी भी मुझे अगर 12 बजे रात को कोई फोन कर देता है, मैं तुरंत एक्टिव रहता हूँ। मुझे पैसा चाहिए, मुझे चलना है सर। तो मैं आज उस लाइफ में 12 साल हो गया मुझे बाइक 4 व्हीलर चलाते हुए। मैं 2-2 4 व्हीलर अपने लाइफ में अपने दम पे लिया सर। कहते हैं ना सर, आज संघर्ष जो करेगा आगे वही बढ़ेगा सर। मैंने बहुत संघर्ष किया है सर। आज मैं उसी गाड़ी को चलाते हुए, गाड़ी को ड्राइविंग करते हुए इतना बड़ा घर बनवाया, 2-2 गाड़ी ली, रिक्शा लिया, शादी ब्याह किया, तब उसी के बदौलत सर। अब आज ऐसे ड्राइवर आप देख रहे होंगे कि पी के पड़े रहते हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। आप कोई भी काम करिए, लेकिन उसको अच्छी तरीके से करिए, समय के साथ करिए सर। आरसीएम वही कहलाता है। आपको आरसीएम आसानी से तो मिल गया है, लेकिन आसानी से डायमंड पे नहीं जाने देगा सर। मुझे अपनी लाइफ का इंटरव्यू यहाँ देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं अपनी लाइफ को कितनी कठिनाइयों से जिया हूं, मैं वही समझ के आरसीएम अभी भी कर रहा हूं। आरसीएम करता हूं, और जो हमारे डॉक्टर साहब की मीटिंग उस दिन लगी थी, मैं डॉक्टर साहब की गाड़ी भी चलाता हूं सर। अभी भी मैंने सोचा कि गाड़ी भी चलाऊंगा उनकी, और उनको अगर मैं सिखा ले गया, जो कहते हैं ना सर, हीरे की जो हीरा हमारे पास है उसको मैं घिसूंगा, अभी धीरे धीरे घिसूंगा, और जिस दिन वो एक्टिव हो जाएंगे हमें स्टार डायमंड बना देंगे सर। तो हमें अपने हीरो को पहचानना है, हीरो को अपने घुसना है, और जिस दिन हमारा हीरा चमकने लगा, हमें स्टार डायमंड बनाने में कोई समय, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा सर। सफलता इतनी आसानी से आती है सर, लेकिन सफलता इतनी भी आसानी से नहीं आती। आपको अपना हीरा घिसना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सर।
कोई भी साथी, जैसे हमारे धर्माचार्य गुरु जी हैं, प्रणाम करता हूँ गुरु जी। हम बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे धर्माचार्य महाराज भी बहुत कठिनाइयों से किसी दिन चले होंगे। अगर अपने लाइफ को अगर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने अगर वो किया होगा, तो आज जो बड़े गद्दी पर बैठे हुए हैं सर ना, बहुत बड़ी इज्जत जो मिल रही है, बहुत आसानी से नहीं मिलती पहले से। बहुत बड़ी योगदान देना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सर गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना सर? एकदम सत्य कह रहे हो, एकदम सत्य कह रहे हो। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ पाने के लिए। एक मैं अपनी लाइफ का जर्नी बता के मैं इसी चीज को मैं बताना चाहता था सर कि आरसीएम तो बहुत आसान है, लेकिन आरसीएम में कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। धन्यवाद महाराज जी थोड़ा और जितने भी इस भाई को होस्ट हैं, थोड़ा देखिए, कंट्रोल करिए वॉइस को भैया। जी 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 सर। और हो गया गुरु जी को, हम कंट्रोल कर रहे, देख रहे हैं जी सर। सर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस जूम मीटिंग पे आने के बाद में मैं पहले से ही आशीर्वाद ले चुका था हमारे गुरुदेव से। तो मुझे बहुत अच्छा, मैं सोच के नहीं रखा था सर कि मैं आज ये बताऊंगा, लेकिन जो कहते हैं ना सर, अगर आप सच्चे रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं सर, तो आपके दिमाग में भी सच्ची बात आएगी। आज जो हमने बात बताई है, मैंने संघर्ष किया है, तो इस कम उम्र में मैं इस मुकाम पे हूं सर। मैं उनकी गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन मैं उनको घिस रहा हूं अभी भी। मैं सोच रहा हूं कि किसी दिन ऐसे अपने आप मीटिंग देने लगे, अपने आप जूम पे आने लगे, तो बहुत अच्छा लगेगा सर। आप ये समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ लीजिए, मैं उनके यहाँ नौकरी करके और उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन वो आगे बढ़ गए सर, तो मुझे स्टार डायमंड बनने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उनकी पावर और उनकी नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से देखा है सर। तो यहाँ पे सर किसी को डायमंड बनने में समय नहीं लगेगा, लेकिन आपको अपने डायमंड को पहचानने में, हीरे को पहचानने में आपकी अपनी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। पहचानना पड़ेगा कि हमारे बीच में हमारे जैसे चंद्रकांत महाराज जी को धर्माचार्य जी मिल गए हैं, एक डायमंड है। बताइए, दिल्ली जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, वहां अपनी गाड़ी का फीता कटवाएंगे। हमें ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं सर, जो कमेंटमेंट कर दिए उसको करेंगे किसी भी तरीके से। तो मैं सर अपने लाइफ में कमेंटमेंट में जो बोल देता हूं सर, उसको करता हूं, किसी भी तरीके से मैं करता हूं सर। अगर आपके लाइफ में कमेंटमेंट नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि डायमंड बनने में भी बहुत दिक्कत हो सकती है। जो आपने बोल दिया, जो आपके मुंह से अगर निकल गया, गलती से भी निकल गया, तो आप उसको प्रयास करिए करने के लिए। क्योंकि आप अगर कर लेंगे, प्रयास करेंगे, तो होगा जरूर। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते इस लाइफ में। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने एक गाड़ी चलाई थी, एक गाड़ी सीखा था, लेकिन आप कोई भी गाड़ी दे दीजिए, अब मुझे 1000 किलोमीटर चलवाइए, चाहे कितना भी चलवाइए, मुझे थकावट नहीं लगती है। क्योंकि अपने काम में अगर प्रेम रहता है ना सर, तो वहां पे थकावट नहीं रहती। हर काम के पीछे प्रेम होना चाहिए। तो आज का जो हमारा
सेशन है और मैं टाइम से ही मीटिंग चालू करता हूँ, टाइम से मीटिंग मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ सर। 6:40 हो गए हैं, 20 मिनट ओवरव्यू भी में जाना है और मैं फिर पुनः अपने धर्माचार्य गुरु जी से, चंद्रकांत महाराज जी से, तिवारी गुरु जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर कोई भी या हमारे जो इतने साथी हैं कोई भी गलती होगी सर तो हमारी गलती को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा और हमारी जो एक भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो उसको धारण कर लीजिएगा। मैं अपना हमेशा टारगेट में रहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा बात कभी कभी थोड़ा सीधी निकल जाती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर। और हमारे सर स्वांग सर आइए, मोस्ट वेलकम सर, धन्यवाद सर। जी सर, बहुत ही शानदार, आज की आपकी मीटिंग बहुत ही शानदार थी। आप जब भी आते हैं पूरा माहौल गर्म कर देते हैं, ठंडी में भी गर्मी लगने लगती है। और आज आपने बताया कि संघर्ष के बारे में, कि जैसे हम लोग संघर्ष करते हैं तो जो लोग संघर्ष करते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद संघर्ष, ये आरसीएम बहुत ही आसान है, आरसीएम तो बहुत ही आसान है, लेकिन आरसीएम करना बहुत ही जितना आसान है उससे ज़्यादा समझो कठिनाई भी है, क्योंकि हम लोगों को इतना एक ही काम करना है, लोगों को खिलाना है। आजकल पता है लोग अच्छी चीज़ जैसे आरतीएम में हमारे पास आते हैं, अच्छी चीज़ें आती हैं खाने के लिए, लोगों को अच्छी चीज़ दो तो कभी सुनते नहीं हैं, उसको अच्छी चीज़ लेते नहीं हैं, और ख़राब चीज़ हो, बेकार चीज़ हो, और बता दो तो तुरंत ले लेते हैं। इसी तरह हम लोगों को अच्छी चीज़ें लोगों को देने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसीलिए कहते हैं कि आरतीएम है तो आसान, खिला तो सकते हैं, लेकिन जब कोई खाना भी नहीं चाहता ज़बरदस्ती करना पड़ता है, एक बारी दो बारी ज़बरदस्ती, एक बार जब उसको खिला देते हैं, जैसे कोई कुत्ता और कोई भी चीज़ होता है, उनको एक बारी खिलाएंगे, उनको अच्छा लगेगा तो फिर काम करते हैं। इसी तरह है। और आपने बताया कि इस सिस्टम के बारे में कि दिल्ली प्रोग्राम में हम लोग जाना है, और जैसे अपनी कहानी के बारे में बताया कि आपने कितनी संघर्ष भरी कहानी है। कहते हैं नहीं कि जिसके पास जितने लोग कामयाब होते हैं उनके पास बहुत ही समझो संघर्ष भरी जीवन होता है। और ओवरव्यू के लिए सब लोग क्या कहते हैं, अपना हैंड टच करिए, फिर मैं बुलाता हूँ। और जब हम संघर्ष करना चालू करते हैं तो फिर हम जीतना चालू होता है। और आपने बहुत सारी जानकारी दी, मैंने नोट किया, और ज़्यादा मैं नहीं बोलना, क्योंकि आप सभी लोगों का भी ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू की कड़ी में पहले कंचन लता दीदी आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू भैया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभी भाई बहनों, सभी गुरुओं को प्रश्न, और आपकी होस्टिंग तो लाजवाब रहती ही है। और सर ने जो भी बातें बताई, इतने आराम से उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, कितना संघर्ष उन्होंने किया है, और जो है बहुत अच्छा है जो उनको ये आरसीएम सिस्टम मिला। सारी समस्याएं इसी से सॉल्व हो सकती हैं। और जो उन्होंने बताया कि जो है 1500 पीवी के ऊपर बताया, और जो रूपांतरण यात्रा के बारे में उन्होंने बताया, ये चीजें वास्तव में बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जो रूपांतरण यात्रा निकली है इससे बहुत से लोग अब जो है पॉजिटिव होंगे। और जो है जो उन्होंने डॉक्टर के बारे में बताया कि वो एक हीरा है, और हम उनके अंदर काबिलियत देखें, उनका नेटवर्क देखे हैं, तो ऐसे ही लोगों को हमको तलाश करनी है। और सिर्फ पहचानने की जरूरत है कि हाँ ऐसे लोग, अगर हम बात नहीं करेंगे तो कैसे पहचान पाएंगे, अगर हम फील्ड में नहीं निकलेंगे तो लोग हमको कैसे मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो भी बताया बहुत अच्छे से बताया, और हम लोग फोकस भी करेंगे उस पर। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में हैं प्रदीप गुप्ता जी अमेठी से, आइए सर, मोस्ट वेलकम। सुपर होस्टिंग बहुत लाजवाब। सीखने की एक जिज्ञासा हो जाए तो आदमी सीख सकता है, और आपने सीखने की जिज्ञासा बना ली है सोहनलाल सर। आप दिन प्रतिदिन निखार आता जा रहा है। बहुत सुपर होस्टिंग रही आपकी। आज संतोष सर ने जो अपनी बताई वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हकीकत है, जीवन की अपनी
जैसे उन्होंने कहा कि मैं बनावटी नहीं बता रहा हूँ, दिल में आया तो बताने लगा, इसको हमने कहीं लिखा नहीं था, न बताने के लिए सोचा था। तो आरसीएम को लेकर के उस पे इन्होंने ये फोकस किया कि जो हम अपनी जिंदगी के साथ झेले हैं, वही अगर हम आरसीएम को लेके झेल जाते हैं तो सफलता एक दिन हमको मिल जाएगी, सत्य है। थोड़ा सा क्या हुआ कि संतोष सर को कोई इनको मैनेज करने वाला नहीं मिला सही तरीके से, इनके परिवार के ही लोग नहीं सलाह दिए, और जिस संघर्ष से ये गुजरे हैं उसी संघर्ष से मैं भी गुजरा हूँ। आप सर नौकरी की तलाश में थे, लेकिन मैं नौकरी नहीं किया हूँ। मेरा जो गाइडलाइन था उसने बताया कि बिजनेस करो, आपकी दलितता अपने खत्म हो जाएगी। हमारे घर से महाराज जी जानते हैं, तिवारी सर जी जानते हैं, मनोज सर जानते हैं कि हमारे घर से मुसाफिर खाना मार्केट 15 किलोमीटर दूर है। मैं यहाँ से चावल लाद करके ले जाता था, उस मंडी में बेचता था, शाम को घर आता था, पैदल लेके जाना, उधर शाम को साइकिल चला के आना। लेकिन मैंने बिजनेस किया, चना बेचा था, मूंगफलियां बेची थी, लेकिन मैंने किसी की नौकरी नहीं किया। मैं नौकरी की तलाश में नहीं ढूंढा, क्योंकि मुझे बताया गया कि आप जिस जात से, जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, इस कास्ट में नौकरी करना बहुत बुरी बात है, इस जात को नौकरी करना बहुत बुरी बात है। इन्होंने वजूद को समझा नहीं, इसलिए इनको भटकना पड़ा। अगर वजूद को बचपन में समझा दिया जाता, इनके गार्जियन समझा देते, तो इनको भटकना ना पड़ता। ये सत्य बात है। तो आज इन्होंने अपने अंदर की जो बातें थी इन्होंने रखा, सही बात है। संघर्ष हम संतोष के यहाँ बैठते थे, जब वहाँ रहते थे हरनगंज में। इनकी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी, इनके पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। उस मलेथु बुजुर्ग में लगभग कम से कम 20 परिवार ऐसे थे कि जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से मान सम्मान देते थे। तो मुझे पूरी कहानी इनकी पता है। तो बहुत अच्छा रहा इनका आज का जो भी टारगेट रहा, बहुत सुपर रहा। आइए सर, सोहनलाल सर आइए। जी सर, आपकी ओवरव्यू बहुत ही शानदार था। और कहते हैं ना कि जैसे लोग संगत बोला नहीं था कि सबसे पहले जैसे संगत होती है वैसे होते हैं, क्योंकि सर का फोकस था गाड़ी चलाना और ये सीखना। क्योंकि जैसे लोग हम लोगों को मिलते हैं, अब उनको बिजनेस वाला कोई आदमी मिला नहीं, बिजनेस वाला मिला होता तो उनको बताता कि बिजनेस ऐसे ये काम करना है। सोहनलाल सर, आपका माइक म्यूट हो गया सर। हाँ, माइक म्यूट हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। जी सर, आवाज आ रही है अब? जी सर, जी सर। सर ने आज प्रदीप गुप्ता सर का बहुत ही शानदार ओवरव्यू था। और आइए सर, अनिल जायसवाल सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। JR सिंह, सभी साथियों को JR सिंह। सर आपकी होस्टिंग तो लाजवाब रहती है सोहनलाल सर, आप एक अच्छा डायनेमिक लीडर है सर। और हमारे बीच में संतोष जायसवाल सर आए, बहुत अच्छा उन्होंने जानकारी दिया। कहते हैं ना सर, संघर्ष एक बहुत बड़ा हमारा जीवन का जीने का एक सीख है। अगर हम इस जीवन में जीना है तो सर संघर्ष तो वाकई में करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे जयनारायण कोकरा सर कहते हैं कि जितनी बड़ी संघर्ष उतनी बड़ी कामयाबी। तो वाकई में संतोष सर, हम तीनों भाइयों के बीच में इकलौता और एक दुलारा लड़का था, और हम लोग उससे बहुत लगाव रखे थे, क्योंकि वो हमारे भाइयों के बीच में बड़ा लड़का था। और उन्होंने जो संघर्ष किया अपने पूरी लाइफ में, जो जितना मुसीबत काटा है, जिस तरह से उन्होंने ड्राइवरी सीखा है, पूरी अपनी संघर्ष के बारे में बताया सर। कहते हैं ना, संघर्ष अगर इंसान कर लेगा तो जीवन में कोई उसे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो आने में कोई दिक्कत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद JR सिंह सर, मोस्ट वेलकम। आइए, ओवर टू सोहनलाल। जी सर, कहते हैं ना कि संघर्ष भरा रास्ता जो होता है बहुत ही कठिन होता है। इस रास्ते पे हम लोग जब चलते हैं तो कठिनाई भरी होती है। जैसे कि गुलाब होता है, गुलाब के अंदर सबसे पहले उसमें कांटे भी होते हैं और नीचे देखो कीचड़ होता है, कीचड़ में होता है। इसलिए हम लोग गुलाब तोड़ना है तो हमें कांटे और कीचड़ दोनों को बचा के चलना है। बहुत ही शानदार आपका ओवरव्यू था। हमारे बीच पंडित धर्माचार्य सर, गुरुदेव, आइए, मोस्ट वेलकम। JR सिंह, धन्यवाद सोहनलाल जी और संतोष जी ने बहुत सुपर मीटिंग दिया। संघर्ष JR सिंह, संघर्ष सही स्थान पर हो तो रंग लाता है।
बाकी तो जीवन में हर कोई संघर्ष ही करता रहता है। रास्ता और लक्ष्य सही होना चाहिए संघर्ष का। ज्यो ज्यो भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होए। कम्बल जो होता है ना, ये जब गीला होता है, जितना गीला होगा उतना भारी होगा, और जब सूख जाएगा तो उसका वजन कम हो जाएगा। आवाज आ रही चंद्रकांत जी, सोहनलाल जी? जी सर, जी सर। कंबल जितना गीला करोगे उतना भारी होगा, और जब सूखता तो हल्का हो जाता है। मतलब ये है कि अपने कार्य को कितनी गहराई तक करते हुए आप जा रहे हो, अनवरत लगे रहोगे तो सफलता मिलेगी। 10 दिन काम करके 4 दिन रेस्ट करेंगे तो जिंदगी लगता है। इसलिए हम लोगों को आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, ऐसा स्थान मिल गया है कि थोड़े दिन मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद जिंदगी भर आनंद ले सकते हो। आने वाली पीढ़ी आनंद ले सकती है। उस लाइन पर आप संतोष जी पहुंच गए हो, आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, सारी टीम आपके साथ है, और जो संघर्ष आपने किया है, यदि हमारी इस टीम में कोई ऐसा हो तो मुझसे मदद ले सकता है। वो जहाँ रहना चाहे वहाँ सीख सकता है, जहाँ भोजन की व्यवस्था हो व्यवस्था करा सकता हूँ। अगर कोई टीम में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो संघर्ष कर रहा हो तो हमसे संपर्क करे, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। जय आरसीएम, जय सीता। जी सर, गुरुदेव आप बहुत ही शानदार ओवरव्यू दिया। कहते हैं ना कि ये सिस्टम इतना शानदार है, यहाँ पे लोगों का कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ पे लोग सेवा के लिए बहुत ही सारे हैं, जो भी है जिनसे जितना हो सकता है वो करते हैं। और अगली कड़ी में आइए सर, नवाब सर आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया। सभी को जय आरसीएम। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, लाजवाब, एकदम ट्रेनर के रूप में आपने आज होस्टिंग की है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और संतोष सर का क्या कहना, वो तो आज अपनी पूरी पोथी पत्रा खोल के रख दिए हैं हम लोगों के सामने कि हमने क्या किया है, कैसे किया है। और कहीं ना कहीं हम सारे लोग लगभग 95% या 99% लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, और इन स्थितियों से हम सारे लोग गुजरे हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे सर ने बताया कि शुरुआत में ये बचपन ही था सर का, ये मैकेनिक का काम सीख रहे थे, वो वहाँ पे इनका मन नहीं लगा। फिर नाना नानी के पास ले गए, वहाँ पे नानी के माध्यम से इनको मदद मिली, फिर इन्होंने गाड़ी सीखा, और आज उसी गाड़ी के माध्यम से अपने घर को चला रहे हैं और पूरी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बढ़िया। संघर्ष जो है सर, मेहनत, लगन और कामयाबी इन्हीं के पीछे है। जहाँ पे हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ पे हम सक्सेस होते हैं। और अब तो हमें और आपको एक सुनहरा मौका मिल गया है। आरसीएम का जितना टाइम लगाना है, जितना समय लगाना है, इसी में लगाते हैं। अगर हम इसमें तकरीबन 5-6 साल तन मन से दे दिए, तन मन धन से दे दिए इसमें 5-6 साल, तो आने वाली हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां, और हमें ये नहीं कहेंगे कि हमारे दादा और बाबा कुछ करके नहीं गए हैं। ऐसा सिस्टम हम उनको दे के जाएंगे कि वो बैठ के खाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम ना होते हुए मैं अपने ओवरव्यू को क्लोज करता हूँ। ओवर टू यू सोहनलाल सर। जय आरसीएम सर। जी सर, जी सर, थैंक यू। और कहते हैं ना कि ये जो समय के साथ हमें चलना है, समय के साथ साथ चलना है। उसके ये जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं वो क्या करते हैं, समय के साथ नहीं, वो कोशिश करते हैं कि समय के 2 कदम आगे सोचते हैं, समय से भी आगे सोचते हैं। इसी कड़ी में आइए सर, चंद्रकांत जी महाराज जी आइए, गुरुदेव मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया संतोष सर, बहुत बढ़िया, शानदार का आपने सुंदर शब्दों से, बहुत सुंदर वचनों से, बहुत सुंदर भाव से आपने आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। उसमें एक चीज मुझे बहुत प्रभावित किया आज, और वो चीज है, आपने कहा कि जिस चीज में प्रेम होता है वहां पर आदमी को थकान नहीं लगती। क्या बात है! आज तो मेरा हृदय तल ये कह रहा है कि वाकई आपको इस दुनिया में
डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने सार चीजें पकड़ ली है। सार जो होता है, सार सार का है, है ना। तो हर चीज का एक मेन केंद्र होता है, हर चीज का एक सार होता है। जैसे संसार है तो संसार सार, इस संसार का सार क्या है, इस जीवन का सार क्या है। जैसे दूध का सार है घी, यानी उसका मेन केंद्र है घी। रात्रि का सार है जागृणाम, रात्रि सारम च जागृणाम। उसी प्रकार से इसका जो सार है, आज जो नौकरी करते हैं उसका जो सार है, मेन चीज जो है, वो चीज आज आपने बोला। अगर प्रेम है किसी का तो वहां जिंदगी में कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता, आप जीत जाओगे। और आज मुझे विश्वास हो गया, मैं हृदय तल से कह सकता हूँ, आप डायमंड हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं सभी भाइयों को, सभी बहनों को। इसी तरह मेन पॉइंट सीख करके अपने जिंदगी में उसको उतारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद दोनों साथियों को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गुरुदेव हैं और आप हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं। आपने देखो ये इतना सिस्टम इसमें प्रोग्राम हो, आप इसमें से भी हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दे दी ओवरव्यू के माध्यम से। और अगली कड़ी में पुष्पा पांडे दीदी जी आइए, मोस्ट वेलकम। जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। गुरुजनों, भाइयों और दीदियों को मैं हमारा प्रणाम स्वीकार हो। भैया जी जी और सोहनलाल भैया जी का जो है होस्टिंग, उनकी भाषा शैली इतनी शुद्ध और इतनी सुंदर थी कि क्या कहना। बहुत स्पष्ट और बहुत सुंदर शब्दों में उनकी भाषा शैली रहती है। और संतोष भैया जी तो जो है एक लीडर हैं ही। इतनी धैर्यता से और इतनी भावपूर्ण, पूरा समझ लो उन्होंने मीटिंग के साथ साथ आत्मकथा भी अपनी रख दी, जो कि अंदर से दिल को झकझोर गया। तो भैया जी, वक्त सबकी परीक्षा लेता है। ऐसा कोई मनुष्य होगा नहीं कि जो है जिसको जो है वक्त ने, जिसके सामने जो है कोई स्ट्रगल ना हो, जिसने संघर्ष झेला ना हो। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे लोग, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैं घर में थोड़ा सबसे बड़ा था 3-4 भाइयों के बीच में, पापा चाचा के लोगों में। और उसके बाद में जो अपने घर में दुलारा रहता है, वो चाहे कोई लड़का हुआ या लड़की हुआ, जब उसको संघर्ष झेलना पड़ता है तो उसको अपनी नसीब पर रोना आता है और वो किसी के सामने रो भी नहीं पाता है। दिक्कत की बात ये होती है कि न किसी से कह पाता है, न किसी से रो पाता है। लेकिन रात के बाद दिन जरूर होता है भैया जी। और जब दिन हो जाता है ना, तो अंधेरे की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो भैया जी आपकी लाइफ में, संतोष भैया जी आपकी लाइफ में अब वो सवेरा तो हो ही गया है कि जिसमें अब अंधकार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और आपने रूपांतरण यात्रा के बारे में बताया कि रूपांतरण यात्रा हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए समझ लो वरदान बन के आ गया। तो सही बात, अब जो कोई आरसीएम के बारे में नहीं भी जानता था वो जानता है। आपकी मीटिंग आज हमको बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय आरसीएम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओवरव्यू बहुत ही शानदार था। कहते हैं ना कि जो संघर्ष होता है, संघर्ष हम लोग करते हैं। संघर्ष हमारी जिंदगी। जी सर, आवाज आ रही है? जी, ये कह रहा हूँ कि हमारी प्रभावती दीदी देखिए पंजाब से बहुत ध्यान से देख रही हैं, हैंड राइज नहीं कर रही हैं। इनको तुरंत बुलाइए। कहते हैं ना कि तुरंत आप इनको इनवाइट करिए। दीदी आइए, वेलकम है। आप हैंड राइज आपको करना चाहिए। जल्दी आइए, बताइए आज का प्रोग्राम संतोष जी का कैसा लगा। माइक अपना खोलिए। जय श्री राम भैया, मैं पंजाब से हूँ। मुझे भैया की बातें बहुत अच्छी लगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आगे बढ़ने के लिए
लेकिन देखो जहाँ हमारे भैया जी का हाथ है, चंद्रकांत और तिवारी जी का, पुष्पा जी का, तहाँ हम आगे तो सोच रहे हैं कि बढ़ जाएंगे। अब भगवान जाने, करने के तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अच्छा तो बहुत लग रहा है। सारा चीज प्रोडक्ट भी ले आके खा भी रहे हैं। ये देखो मीटिंग में भी ले आके इनको भी सुना रही हूँ। यहाँ पे है घर से आके दूसरे उनके में भी जुड़ा नहीं है, ग्रुप में उनका कुछ है नहीं। अब आज उनका ग्रुप में करवाती हूँ, इसलिए हम कहे अपने में मीटिंग उनको भी सुनाती हूँ। और वो भी सारा सामान ले आती हैं, मंजू पांडे, उनको भी अच्छा लग रहा है। हम भी सोच रहे हैं 2-4 आदमी को मीटिंग में लाने के लिए, इसीलिए सवेरे से उठ के हम कहे चलो सुनाती हूँ, कुछ अच्छा लगे। और भैया आप सबकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, सामान भी अच्छा लग रहा है, आगे काम भी कर रही हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ भैया। धन्यवाद दीदी। देखिए क्या है ना कि 10 आदमी की लाठी काटने के लिए बोझ बन जाती है। ये जूम प्लेटफॉर्म हम सभी भाइयों बहनों के लिए है, और सबको चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर सीखने का मौका मिल रहा है तो अपने उन साथियों को 1-1, 2-2 कॉल करें, क्योंकि कॉल नहीं करेंगे तो वो आएंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं कि इस बिजनेस का, इस उद्योग का, इस व्यवहार का, इस आचरण का, इस अनुसरण कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम 2-4 साथियों को लाने का प्रयास करेंगे, वो आने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। जी जी सर। तो सर आइए, वेलकम। जी 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 सर, बहुत ही शानदार। और आप, ये सिस्टम ही इतना अच्छा है कि आप जितना यहाँ पे जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। आप मीटिंग में आते रहिए, सुनते रहिए, यहाँ पे आप धीरे धीरे आप ऐसे सीखते रहेंगे। और मैं भी यहाँ अमृतसर से हूँ, जब उधर आता हूँ कहीं कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो चंद्रकांत जी महाराज से बोल देना, वो करवा सकते हैं। यहाँ से हम जाते हैं लुधियाना में भी 2 लोगों की टीम है हमारी वहाँ पे। जब कोई हेल्प चाहिए होगी तो सर से बोल देना, वो करवा देंगे। अगली कड़ी में अर्चना गुप्ता जी, आइए दीदी जी। जय आरसीएम सर जी, सभी गुरुओं, सभी भाई बहनों को जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही। संतोष सर की मीटिंग बहुत अच्छी, बहुत शानदार सर ने बताया। इतना संघर्ष किया संतोष सर ने, उनका अपने संघर्ष के बारे में बताया। सब लोगों ने सुना, सुनने से मनोबल बढ़ता है, हिम्मत हम हारते नहीं। एक दूसरे की कहानी सुनकर हम कोशिश में लगे रहते हैं, कोशिश करने से कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल हमें भी सफलता मिलेगी। सर ने अपने बारे में बताया, रूपांतरण यात्रा के बारे में बताया, जो रूपांतरण यात्रा निकली है हम लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा बताने और समझाने के लिए। जय आरसीएम सर जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में शकुंतला जी, आइए दीदी जी, मोस्ट वेलकम। जी जी। सर जी मुझे बोलने का मौका दिए। सभी भाई सभी बहनों को जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर जी मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी। गुरुदेव को जय आरसीएम। सर जी ये हम सोहन लाल सर की तो होस्टिंग बहुत अच्छी है, इतने आराम से बताते हैं और समझाते हैं, सबको समझ में आ जाती है। और संतोष भैया तो आज पूरा अपने जीवन की जो बीता सब संघर्ष जितना भी किया सब आज बता दिए। हकीकत में आदमी के ऊपर मुसीबत आती है सर, ऐसे मुसीबत आती है, आदमी झेलते हैं, झेलते कभी उनको तो सफलता मिल ही जाती है। तब अब भैया अब आरसीएम ऐसा प्लेटफार्म है जो इसमें आ गया है, उसको सफलता, जो मेहनत करेगा उसको सफलता तो मिल ही जाएगी। अगर जो सोएगा तो खोएगा और जो जागेगा वो पाएगा। सर मैं अपनी वाणी को ही धन्यवाद देती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली कड़ी में है हमारे पुराने लीडर हमारे साहब प्रसाद जी। आइए सर। धन्यवाद सोहनलाल सर जी। सभी साथियों को जय श्याम, सभी गुरुओं को जय श्याम। कि आप सभी से मैं भी सीख रहा हूँ। और सर आपकी होस्टिंग तो लाजवाब रहती है, लाजवाब है सर। आप आते हैं बाहर आती है सर। और संतोष सर का क्या कहना, संतोष सर ने तो आज अपना पूरा इतिहास बता दिया कि कितनी मुसीबत को संतोष सर ने झेला और रिश्ते नाते जो है संतोष सर के साथ नहीं दिए, ठंडी में निकाल दिए। इन्होंने रोया और फिर भी लगन से शिद्दत से लगे रहे। आज वो काम सीखे, उसकी बदौलत घर बना उनका। और इस सिस्टम को बहाना बताते रहे, अपलाइन को गोली देते रहे। फिर जाके मौका मिला किसी न किसी बहाने से, मीटिंग के बहाने से सिस्टम समझ में आया, सर सीख रहे हैं। तो सर की बातें बहुत अच्छी लगी। और जो दिल से ईमानदारी से करेगा, खुशी खुशी करेगा, वो सिस्टम में सफल होगा। सर आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। और महाराज जी ने मेरे मुख की बातें छीन ली कि जो सर जी ने कहा कि खुशी से करना, दिल से करना। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, संतोष सर, धन्यवाद जी सर। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिंह सर। जय आरसिम, जय आरसिम सर। अगली कड़ी में है आराध्या। राधिया जी, जी राधिया, आइए, मोस्ट वेलकम। आवाज आ रही है सर? जी जी जी, आइए आइए। भाई बहने बैठे हैं, सबको नमस्ते। आज आपकी होस्टिंग तो लाजवाब थी। संतोष भैया का क्या कहना है, वो तो जब मीटिंग में आते हैं तो एक न एक नया बताते रहते, इतना बताए अपने बारे में कि मतलब इतना झेलते झेलते कहते हैं ना, जिसके पास पैसा होता है उसको सब चाहते हैं, जब पैसा नहीं होता है तो रिश्तेदार भी नहीं चाहते हैं। इसके बुआ इसके साथ कैसे किए, इतनी ठंडी में इसको घर से निकाल दिए। सोचो, सोच के मतलब सुन के इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन जाने दो मेरे भैया को, आज अच्छा प्लेटफार्म मिल गया है, इतना अच्छा प्लेटफार्म मिल गया है कि हम लोग को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। जय आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो हैंड राइट किसी का है नहीं। हमारे सीनियर तेज बहादुर सर, मुझे लग रहा है यहाँ पे है नहीं। हमारी अंतराय नहीं लग रही, मैं बोलना चाहती हूँ। हेलो जी जी, बोलिए जय श्याम भैया। बोलिए। जय श्याम। आज की होस्टिंग बहुत ही लाजवाब थी और मीटिंग बहुत अच्छे समझाए संतोष भैया ने, बहुत अच्छे अपने दिल की बात सारी बता दिए, बहुत अच्छी लगी। हम तो सुनती रहती हूँ, मतलब हमारी अंतराज नहीं लग रही। मैं मीटिंग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आप सबकी बातें। सभी साथियों को जय आरसिम भैया, सभी बहनों को जय आरसिम, जय आरसिम। अपनी वाणी को विराम करते हैं भैया। जय आरसिम, जय आरसिम। और आते रहिए, सिस्टम में सीखते रहिए। और सर चंद्रकांत जी महाराज सर तो है नहीं, आइए सर मीटिंग को समाप्त करिए, क्योंकि निकलना भी है सब लोगों को। मुझे भी लेट हो रहा है जाना है ड्यूटी पे। जी सुना सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी गुरुजनों को प्यार भरा प्रणाम, चरण स्पर्श, बंदगी, आभार, शुभकामनाएं। सभी भाई बहन इसी तरह से अपनी नैतिकता, एकता से, करुणा से, ममता से, भाव से इस प्लेटफार्म को मजबूती से एक एक दो दो कॉल करके अपने सभी साथियों को लाने का प्रयास करते हैं। और आज प्लेटफार्म